गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखेंगे, ये कोई वृत्त है जिसमें ये बीच के समद्विबाहु त्रिभुज को छोड़कर अलग इसमें एक जो डिजाइन बनी हुई है, इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखेंगे, चित्र से आपको समझ आ रहा होगा, ये एक त्रिभुज है, यानी ये वृत्त की जीवा भी बोल सकते हैं। यानी ये 3 जीवाएं हैं जो कि बराबर की दूरी पर या बराबर की लंबाई की हैं, परंतु ये इसकी त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या जो कि 32 सेंटीमीटर है, तो ये भी 32 सेंटीमीटर होगी। चूंकि ये दोनों त्रिज्याएं हैं तो हमें ये 32 यदि ये निकाल लें त्रिभुज की तीसरी भुजा, तो हमें तीनों भुजाएं, बड़े त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी, जिससे हम वृत्त का क्या नाम है, वृत्त के क्षेत्रफल से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो ये जो डिजाइन है इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, मेजपोश का जो क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखेंगे, हल समबाहु, हल समबाहु समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में ये तीनों भुजाएं बराबर तो हैं ही, लिखने की जरूरत नहीं है। ए ओ कॉमा ओ बी कॉमा ओ सी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए AO बराबर OB बराबर OC बराबर 32 सेंटीमीटर। चित्र से समझ लेंगे, ये भी 32 सेंटीमीटर, ये भी, और यदि ये यहां से यहां मिला दिया जाए तो ये भी 32 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, प्रत्येक कोण 60 अंश है। चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु है, चूंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और तीनों भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे। अब त्रिभुज रचना देखेंगे, थोड़ा सा रचना का काम करना है। देखेंगे, वृत्त के केंद्र O बिंदु से त्रिभुज की BC रेखा पर एक लंब खींचा। तो देखेंगे, ये 3 त्रिज्याएं हैं वृत्त की, और ये जो कोण है इतना, ये 120 अंश का होगा। क्योंकि टोटल 360 का है, ये तीनों में भागों में बांटेंगे तो इसे 12 12 12 12 या 36 यानी 360, 120 120 और 120 जब लंब डालेंगे तो ये कोण 60 अंश और ये कोण 60 अंश का होगा। अब त्रिभुज OBD में, ठीक है, तो लिख लेंगे, वृत्त के रचना में लिखेंगे, वृत्त के केंद्र बिंदु O से BC रेखा पर लंब
डाला, डाला। अतः त्रिभुज ए ओ बी डी में, ओ बी डी में, त्रिभुज ओ बी डी में साइन 60 अंश बराबर। अब साइन 60 क्यों लगाएंगे, देखेंगे। साइन होता क्या है, लंब बटे कर्ण होता है। हमें ज्ञात क्या करना है, ये भुजा ज्ञात है, ये भुजा ज्ञात करनी है। जब ये ज्ञात हो जाएगी तो इसका डबल कर देंगे, ये इतनी टोटल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें लंब ज्ञात करना है, लंब बटे कर्ण, यानी साइन लगाएंगे। साइन यानी कर्ण क्या है और लंब क्या है, लंब है हमारा, ये आधार हो जाएगा, ये 90 अंश का कोण होगा, ये 60 का दिया है, तो ये इसके सामने की भुजा लंब होगी, यानी बी डी बटे ओ बी, बटे ओ बी, ओ बी यानी कर्ण, नीचे कर्ण आएगा। साइन 60 की वैल्यू रख देंगे, √3/2 बराबर बी डी बटे ओ बी, चूंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और कर्ण भी है, इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण है और वैसे ये वृत्त की त्रिज्या है जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, यानी 32। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, इधर 2BD बराबर 32√3 और BD बराबर 2 से गुणा पक्षांतर करने पर भाग हो जाएगा 32√3/2 और 2 से ये 16 बार कट जाएगा, यानी BD बराबर 16√3, 16√3, BD बराबर 16√3। अब BD कितनी है, BD यहां से यहां तक की दूरी यानी आधी, यदि इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये पूरी हो जाएगी, यानी BC बराबर 2 गुणा 16√3 बराबर 16 दूनी 32√3 सेंटीमीटर। ये है BC की लंबाई, यानी वृत्त की एक जीवा की लंबाई। ये एक वृत्त की जीवा भी है और ये त्रिभुज का एक भुजा भी है। त्रिभुज समबाहु है तो तीनों भुजाएं 32√3 सेंटीमीटर की होंगी। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, √3/4 गुणा भुजा कितनी है 32√3 का होल स्क्वायर, यानी 4√3/4 गुणा 32 गुणा 32√3 गुणा 32√3, 4 से 4 अट्ठे 32। अब √3 के √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24, 24 और 32 की गुणा करेंगे, यानी √3 गुणा 32 गुणा ये 8 गुणा √3 से √3 में गुणा करेंगे तो 3 बटे में कुछ नहीं है, खत्म हो गया वो। 3 अट्ठे 24, √3 गुणा 32 गुणा 24, सभी की गुणा कर लेंगे, गुणा करके आएगा 768 √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे तो ये जो डिजाइन है बचेगी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। पुनः
वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। ये सूत्र होता है वृत्त के क्षेत्रफल का 22/7 गुणा आर कितनी है इसकी, यानी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। 32 का और स्क्वायर कर देंगे, 22/7 गुणा 32 गुणा 32, सबका गुणा कर लेंगे, यानी 22 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32/7, सबका गुणा करेंगे, आंसर होगा 22,528/7 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल 22,528/7 माइनस 768/3, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, बराबर 22,528/7 माइनस 768/3 मान लेंगे। 7 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हर बराबर करेंगे, क्योंकि जब तक हर बराबर ना हो ना तो जुड़ सकता है ना ही घट सकता है।